पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे, तो हंसी का बात है। देखिए बिहार आए, सबका स्वागत है। बिहार आइए, बिहार में घूमिए। सीरीज मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। और ऐसे में देखिए इस लोकसभा के चुनाव में काराकाट हॉट सीट बना हुआ है। अब देखिए काराकाट में जहां एक तरफ से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है, तो वहीं चुनावी मैदान में निर्दलीय पवन सिंह भी है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि कौन काराकाट में पवन सिंह को भेजा है, कौन उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करना चाहता है। देखिए मुकेश सहनी बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ करे, और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। सबसे पहले आप मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों नेताओं का बयान सुनिए। में भीड़ रहे हैं और सम्राट जी को स्टेज छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि नहीं, सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो वो नहीं लड़ा। बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहां पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोग तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है। और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो बीजेपी वाले दे रहे हैं, तो क्या पार कर पाएंगे जो ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो आ रहे देखिए हैं? आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे, तो हंसी का बात है। देखिए बिहार आए, सबका स्वागत है। बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज करने के लिए 365 दिन है और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं। ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है। ना इनको विकास से मतलब है, ना विरासत से मतलब है। सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है। भी सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आजादी से लेकर अब तक देखिएगा, हमेशा आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है। मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। पिछड़ा दलित ये राज नहीं कर सकता है, जन्मसिद्ध अधिकार है उसको गुलामी करने का, ये आरएसएस का हमेशा एजेंडा में रहा है। तो ये लोग हमेशा गरीब पिछड़ा दलित को साथ नहीं लेना चाहता। उनके हाथ से ये लोग जब पानी नहीं पीता है, जब हमारे हाथ से चाय नहीं पीता है, ये मेरी आवाज कैसे संसद भवन में उठाएगा? हमारे बेहतरी के लिए कैसे पॉलिसी बनाएगा? कभी नहीं पॉलिसी बनाएगा। तो इसलिए खास करके बहुजन जितने भी
समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उस सब से आग्रह करता हूँ। खास करके मैं इस देश के नागरिक जो है, खास करके अपर कास्ट है, हमारे बनिया समुदाय है, इन सब से पढ़े लिखे लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का बुद्धि है, विवेक है। आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या देश ऐसे चलेगा, हिंदू मुसलमान करके चलेगा, कि देश विकास के रास्ते पे चलेगा? आप पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आप चाइना का क्यों नहीं चर्चा करते हैं, जो $18 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था उनका है, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आपके हिंदुस्तान का, इंडिया का 8 गुना ज्यादा वहां का अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1984 में भारत और चाइना एक समान था, बराबरी था। आज देखिए हमसे 7 गुना 8 गुना ज्यादा धन दौलत उनके पास है। तो ये सब चीज पे बहस नहीं करेंगे। जो चीज पहले हो गया, किस कालखंड में हुआ, क्यों हुआ, किन से गलती हुआ, उस सब के जिक्र आज क्यों करना? हम सब चीज को भूल के आगे कैसे बढ़े हैं? हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, लंदन को देखें, उनसे सीख ले, हम आगे बढ़े। अब हमारे पूर्वज क्या किए, नहीं किए, किस परिस्थिति में किए, कैसे किए, अब उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हमें आज के समय में क्या करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना है। तो ये लोगों का ढोंग है, और ये ढोंग जनता के बीच में आ गया, युवा के बीच में आ गया, सभी लोग जानने लगे। अभी कोई इनके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हफ्ते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए। आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता उनसे हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए। बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में अब कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो अभी आपने देखा जो वीआईपी सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा खुलासा किया है, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी जानबूझकर काराकाट में भेजी है।
उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त करने की ये बीजेपी की साजिश है। और वही नहीं, देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोलते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहना था मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।